So the next topic regarding the capacitors is basically मतलब कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने का मैंने बता ही दिया था कि दो कंडक्टर्स होते हैं, एक पे क्यू चार्ज देंगे, एक पे माइनस क्यू देंगे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज़ नोन एज बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट क्या हो जाएगा कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स को रख दिया, एक पे चार्ज क्यू दे दिया, दूसरे पे माइनस क्यू दे दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट साइड में कितना चार्ज हम लोग देते हैं, हमें पता है ना कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है Q1 + Q2/2 और इस पे भी Q1 + Q2/2 दे देते हैं। तो Q1 तो Q है, Q2 माइनस Q है, तो दोनों को कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको भी कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे प्लेट पर अगर हमने Q चार्ज दिया तो इट हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू दिस एंड दिस, लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट एंड राइट साइड ऑफ द प्लेट। लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट पर ज़ीरो चार्ज है तो राइट साइड पर ऑटोमेटिकली फुल Q चार्ज रहेगा। और हमें पता है कि अगर कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स पे अगर इस साइड प्लस Q है तो इसके इनर साइड में माइनस Q होना ही होना है, ठीक है। तो इधर सारा का सारा माइनस Q तो इधर ही आ गया, बट नेचुरल यहाँ पे ज़ीरो चार्ज रहेगा। तो ये भी Q1 + Q2/2 से भी प्रूव हो सकता है कि यहाँ पर ज़ीरो है। तो सारा का सारा जो Q चार्ज इधर है इधर आ जाएगा, सारा का सारा माइनस Q इधर आ जाएगा, उसके राइट साइड में ज़ीरो चार्जेस रहेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखिए, कोई भी पैरेलल प्लेट होता है उसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज जितना भी रहता है, अगर मान लीजिए इस पे चार्ज सिग्मा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, σ/2ε आता ही है। अब इस साइड तो चार्ज कुछ था नहीं, इस साइड तो इस साइड तो ज़ीरो ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस साइड चार्ज Q है तो σ/2ε0, वेयर सिग्मा मीन्स, सिग्मा बेसिकली इज चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट अगर हमने ले लिया तो σ/2ε0 इसके वजह से आ जाएगा। कहाँ से कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऐसे निकल जाएगा। दूसरा, अब इस साइड वाले प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, अगेन σ/2ε0, लेकिन डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्टिव डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा। तो दिस इस साइड की वजह से अगेन σ/2ε0। सो देयर विल बी टू रादर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक σ/2ε0 यहाँ से निकलेगा और एक σ/2ε0 यहाँ पर एंटर करेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो σ/2ε0 + σ/2ε0 विल गिव σ/ε0। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। सिग्मा को हमने ब्रेक डाउन कर दिया Q/A से, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया Q/A∪0, ठीक है। अभी हमको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V = E.dx, यही होता था। इसको मोटा मोटी तौर पर अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स तो अभी पता चल गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D हमने ले रखा है, तो V = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो वोल्टेज जो पोटेंशियल आ गया वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो QD/AE∪0 आ जाएगा, ठीक है। और अब सिंपल सी बात है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो Q/V होता है, तो Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू QD/A∪0 करने के बाद हमको चार्ज कैपेसिटेंस की वैल्यू ε0A/d आ जाएगी फाइनली। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एंड इस फार्मूला को वी हैव टू लर्न, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड लर्न करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अभी आ जाते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसे जनरली कभी भी इसका डेरिवेशन तो पूछेंगे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम्स में भी इसका डेरिवेशन आई डोंट थिंक सो कभी आएगा। हाउएवर इसका फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसका क्या फार्मूला रहता है, देखिए एनर्जी क्या होता है, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों का इंटीग्रेशन। डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कितना होता है, 12ε0E²। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। 12ε0E² होता है, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता ही था ना, तो सिग्मा को खोल दिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो अब इसको एनर्जी डेंसिटी को अगर हम निकालने जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का इंटीग्रल। तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, ए इंटू डी, एरिया ऑफ द प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम, टोटल मेरे को एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ एप्सिलॉन ई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल करके स्क्वायर कर दिया, इधर इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट। बच गया कि नहीं, बिल्कुल बच गया। अभी मुझे एक फार्मूला पता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो क्या ये क्यू स्क्वायर बाय 2C के बराबर है कि नहीं है, क्या ये क्यू स्क्वायर बाय 2C के बराबर है कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इधर आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर आ गया, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कितना आ जाएगा, ये 1/c हो जाएगा कि नहीं, ये रफ में लिख दो। तो इसको मैं 1/c से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2C इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू लर्न अगेन। इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा बट इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू मस्ट लर्न, ठीक है। दूसरा फार्मूला भी है इस चीज़ का, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दूसरा फार्मूला ये आता है क्यू स्क्वायर बाई 2C। अब क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू सी वी, मुझे पता है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो क्यू की जगह सी वी लिख दो, तो सी वी का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C आ जाएगा। तो सी से सी स्क्वायर को काट दो तो हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी का फार्मूला फाइनली जो मेरे को याद करना है, क्यू स्क्वायर बाई 2C या हाफ सी वी स्क्वायर, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ शेयरिंग ऑफ चार्ज, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब आप दो कंडक्टर्स को किसी वायर से ज्वाइन करते हो, इफ़ यू ज्वाइन द टू कंडक्टर्स बाय अ वायर, ठीक है, तो क्या होता है, उन दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 फाइनली हो जाता है। फाइनल जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों कंडक्टर्स का सेम हो जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग। तो मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए कि बिफोर ज्वाइनिंग इस कंडक्टर का चार्ज Q1 था, उसका कैपेसिटेंस C1 तो फिक्स ही रहेगा, देखिए कैपेसिटेंस में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। कैपेसिटेंस मान लीजिए उसका C1 रहेगा, इसका मान लीजिए Q2 रहेगा और C2 रहेगा, इस पे चार्ज इस कंडक्टर पे Q2 है और इसका कैपेसिटेंस C2। तो पोटेंशियल इसका कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q1 बाई C1, और इसका पोटेंशियल Q2 बाई C2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियली कंसिडर कर लीजिए कि ये V1, ठीक है, इनिशियली कंसिडर कर लीजिए कि ये जो Q1 बाई C1 है और ये Q2 बाई C2, तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। कंसिडर कर लीजिए लेट V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2 इनिशियली, मतलब इनिशियली इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों के इनिशियली पोटेंशियल सेम रहेंगे तो कंडक्ट कर ज्वाइन करने के बाद भी पोटेंशियल सेम ही था, पहले भी पोटेंशियल सेम ही था, तो जितना चार्ज है उतना चार्ज बाद में भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं थे, फिर फाइनली जब इनको ज्वाइन करेंगे तब इन दोनों के पोटेंशियल्स को सेम करने के लिए अब इसका चार्ज इधर चला जाएगा या फिर इसका चार्ज इधर चला जाएगा, मतलब चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर टू मेक देयर पोटेंशियल्स इक्वल, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग चार्जेस विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक देयर पोटेंशियल्स इक्वल। तो मान लीजिए कि आफ्टर कनेक्टिंग लेट फाइनल चार्जेस बी Q1 dash and Q2 dash रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइनल चार्जेस को Q1 और Q2 डैश रिस्पेक्टिवली ले लिया। अब पहले
पहली बात तो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा दीजिए, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज हमने ऐड नहीं किया, तो टोटल चार्जेस इस पूरे सिस्टम के लिए बिफोर इज इक्वल टू टोटल चार्जेस इस पूरे सिस्टम के लिए आफ्टरवर्ड्स। टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2 था पहले, आफ्टरवर्ड्स था Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बात खत्म। दूसरा, ठीक है ना, आफ्टर कनेक्शन इनके वोल्टेजेस जो हो जाएंगे दोनों सेम होने चाहिए। तो पहले का वोल्टेज V1 कितना आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन C1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस बेटा जी C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, और इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा Q2 डैश अपॉन C2। अब बट नेचुरल ज्वाइनिंग के बाद इन दोनों को सेम होना पड़ेगा भाई, ठीक है। इन दोनों को अगर इनको फाइनल वोल्टेजेस लिख दीजिए आप, और यहाँ पे इन दोनों को इनिशियल वोल्टेजेस लिख दीजिए आप, ठीक है। ये दोनों फाइनल वोल्टेजेस है, तो फाइनल वोल्टेजेस अगर सेम है तो इसका मतलब ये Q1 डैश बाय C1 और Q2 डैश बाय C2 बाय सेम था, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब हम क्या करेंगे कि Q2 डैश की जगह पे हम लिख देंगे Q1 डैश अपॉन C1 इंटू C2, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे। और इस चीज़ को हम लोग Q2 डैश की जगह पे इस इक्वेशन में इक्वेट कर देते हैं, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश को C2 अपॉन C1 Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख दिया, कॉमन ले लिया Q1 डैश को, तो यह कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसका मतलब दिस विल कम टू बी इक्वल टू Q1 डैश को अगर मैं कॉमन लिख दूँ तो आ जाएगा 1 प्लस C2 बाय C1, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसको आप सॉल्व करोगे और इसका एलसीएम ले लोगे तो फाइनली Q1 की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी, Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1। सिमिलरली Q2 डैश की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2 आ जाएगी बेटा जी, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो दीज टू विल बी द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल बेटा जी कितना आ जाएगा, किसी भी एक का ले लीजिए क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है, तो Q1 डैश अपॉन C1 ले लीजिए या फिर Q2 डैश अपॉन C2 ले लीजिए दोनों से, तो Q1 डैश अपॉन C1 ले लीजिए तो कट जाएगा C1 C2, तो Q1 बाई Q2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा, या फिर Q2 डैश अपॉन C2 ले लीजिए तो Q2 डैश अपॉन C2 कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा Q1 प्लस Q2 को आप खोल भी सकते हो बेटा, Q1 को क्या लिख सकते हो C1 इंटू V1, Q2 को क्या लिख सकते हो C2 इंटू V2, तो कॉमन पोटेंशियल का बेटा जी फॉर्मूला आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कितनी चीज़ें सीख ली हैं कि अगर जब आप ज्वाइन करते हो, जो शेयरिंग ऑफ चार्ज करते हो मतलब ज्वाइन कर देते हो, तो फाइनल पोटेंशियल कितना आ जाता है, कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम ही आ जाएगा, वो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर आप इसको Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये कॉमन V फाइनल हो जाएगा, ये V फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं Q1 लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा C1 इंटू वी फाइनल, Q2 लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा C2 इंटू वी फाइनल। बस यही कंसेप्ट है, यही हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हीट लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितना हुआ ये हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाउएवर आई विल वार्न दैट दिस मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ बिट मोर देन आउटसाइड द सिलेबस, अ बिट आउटसाइड द सिलेबस है, इसलिए इसको अगर आप स्किप कर सकते हैं, मे बी स्किप्ड, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, ओके। हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना रहता है, देखिए जैसे मान लीजिए इनिशियली बेटा जी कितना था, इस पे चार्ज Q1 था और Q2 था, C1 C2, और V1 की वैल्यू Q1 बाई C1 थी, V2 की वैल्यू Q2 बाई C2 थी, और बट नेचुरली V1 इनिशियली वाज नॉट इक्वल टू V1 V2 इनिशियल, बट नेचुरल था बेटा जी, ठीक है। फाइनली बेटा जी कितना आ गया, इनका कॉमन पोटेंशियल जो V1 फाइनल था ये V2 फाइनल आ जाएगा ज्वाइनिंग करने के बाद, जो कि जिसकी वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और बेटा जी इसकी Q1 डैश चार्ज तो हमको पता ही है Q2 डैश चार्ज कितना आ जाता है फाइनली, है ना। तो अब यूजिंग द कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन द हीट एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स को भी वी हैव टेकन इनटू अकाउंट दिस टाइम। अब देखिए इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है क्योंकि ये नॉन मूवेबल है, ये स्टैटिक है,
तो काइनेटिक एनर्जी में ज़ीरो डिफरेंस है। एक्सटर्नल वर्क आपने कुछ किया ही नहीं है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को हो गया जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। इसका मतलब डेल्टा एच मतलब हीट लॉस और चेंज इन द हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो उसका नेगेटिव कर देंगे तो हीट एनर्जी का चेंज आ जाएगा, फिर हीट लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल बी, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है यही हीट लॉस है बेटा जी, हीट लॉस है। ठीक है, अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है आपको पता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, आपको पता था ना। तो कंडक्टर 1 का बिफोर कनेक्शन कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और कंडक्टर 2 का कितना था, हाफ C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन जब ज्वाइनिंग करने के बाद अब कितना आ गया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, वेर V इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दीजिए तो हीट लॉस आ जाएगा। दिस विल बी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, जो कि इन दोनों कंडक्टर का इनिशियल था, माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, जो कि इन कंडक्टर्स का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था। अब इसको लिख देंगे, अब C1, अब V की जगह हम क्या लिख देंगे, V का फॉर्मूला हमें पता है C1 V1 अपॉन प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर लेना था, इसका होल स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इसको सॉल्व करते 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 फाइनली यहाँ तक आप आ जाएंगे, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो V1 माइनस V2 क्या है, आप बोलेंगे सर फाइनल वोल्टेज तो सेम ही है तो ये दोनों तो जीरो हो जाना चाहिए, नहीं बेटा, ये इनिशियल वोल्टेज है, ये इनिशियल वोल्टेज है, ठीक है ना, दिस इज द इनिशियल वोल्टेज। और V1 इनिशियल कितना था बेटा, V1 इनिशियल दिस इज Q1 बाय C1 और V2 इनिशियल Q2 बाय C2, है ना बेटा। तो ये वही वाला पोटेंशियल है, तो दिस इज C1 बाय C2 प्लस अब डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, सो विल गेट दिस आफ्टर सॉल्विंग द अबव इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू कैन लर्न, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ गया, अगर याद कर सकते हैं तो लर्न कर लीजिए, इफ़ यू कैन लर्न देन यू मस्ट लर्न। ओके, सो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जैसे कि एक हमने दो मतलब कंडक्टिंग स्फीयर्स ले लिया है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का 20 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, एक का चार्ज 4 माइक्रोकूलम दे दिया है, दूसरे पे 2 माइक्रोकूलम दे दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर कितना आ जाएगा बेटा जी, दूसरा हीट लॉस ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो पहली बात कि इसका इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, हमें पता है ना, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 R1, और इसका कितना आ जाएगा 4πε0 R2, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा C2 का, ये C1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी इसको सॉल्व कर लिया तो देखो C1 इज इक्वल टू 4πε0 R1, अगर इसको मैं C ले लूँ तो C2 आ जाएगा 4πε0 R2, R2 20 सेंटीमीटर है, इससे दुगना है तो R2 इज 2 R1। तो अगर मैं इसको C ले रहा हूँ तो ये 2C के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो C को मैंने 4πε0 R1 ले लिया है तो 2C आ जाएगा 4πε0 इंटू 2 R1 मतलब R2। ठीक है, अभी लेट द चार्जेस आफ्टर कनेक्शन, मान लीजिए कि चार्जेस बिफोर कनेक्शन तो 4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम था बेटा, लेकिन आफ्टर कनेक्शन मैं इसको Q1 प्लस Q1 एंड Q2 ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 ले जाने के बाद अभी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल दोनों के सेम आ जाएंगे। पोटेंशियल तो दोनों के ज्वाइनिंग के बाद चार्जेस अगर इस पर Q1 और इस पर Q2 दे दिए हैं तो पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा Q1 अपॉन C1, इसका आ जाएगा Q2 अपॉन C2, तो दोनों तो सेम ही आना चाहिए ना। C1 कितना था, C के बराबर ले लिया था और C2 2C के बराबर आ गया था, तो Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। ये करने के बाद आपको Q2 इज इक्वल टू 2Q1 आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगा दो, तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 दोनों को ऐड करेंगे बेटा जी, तो कितना आ जाएगा, इनिशियल चार्ज के सम के बराबर 6 माइक्रोकूलम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब Q2 इज इक्वल टू 2Q1 यहाँ पे डाल दोगे तो Q1 की वैल्यू बेटा जी आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम। आप देख सकते हैं Q1 पहले शुरू में 4 माइक्रोकूलम था, फाइनली Q1 फाइनल आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और ये पहले शुरू में 2 माइक्रोकूलम था लेकिन Q2 फाइनल आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, आप खुद ही देख सकते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है कि 2 माइक्रोकूलम यहाँ से यहाँ जो चला गया है, इसके वजह से हीट लॉस कितना आ रहा है, तो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ले लेंगे बेटा। ठीक है,
और V1 और V2 की वैल्यू बेटा जी कितना था, V1 की वैल्यू अभी V1 इनिशियल है ये दोनों, तो V1 इनिशियल कितना था, इनिशियल चार्ज अपॉन C1, C ले लिया था। V2 था 2 माइक्रोकूलम, उसका चार्ज अपॉन 2C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C1 की वैल्यू तो C थी, C2 की वैल्यू 2C थी, तो उसी हिसाब से रख देंगे C इंटू 2C, C प्लस 2C 2, और ये इनिशियल चार्ज अपॉन C माइनस उसका इनिशियल चार्ज अपॉन उसका कैपेसिटेंस का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ नथिंग बट V1, दिस इज़ V1 एंड दिस इज़ V2। इनिशियल हमें पता है ना, V1 इनिशियल कितना था बेटा, वो था इनिशियल चार्ज तो 4 माइक्रोकूलम अपॉन उसका कैपेसिटेंस C। V2 इनिशियल कितना था, इनिशियल चार्ज 2 माइक्रोकूलम अपॉन उसका कैपेसिटेंस 2C। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपको कुछ सॉल्व करने के बाद 3 माइक्रोकूलम होल स्क्वायर अपॉन 3C आ जाएगा। C की वैल्यू 4πε0 R1 रख दीजिए, तो 4πε0 मतलब 1/9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है। R1 की वैल्यू मुझे पता है 10 सेंटीमीटर था, तो 10⁻⁻1 मीटर, सबको ऐसा यूनिट में रख दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.27 जूल्स के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस की सिर्फ फार्मूला अगर आपको पता है फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज का, जैसे इसमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल को सेम करना है, वो अगर आपको कंसेप्ट पता है, चार्ज कंजर्वेशन लगा दीजिए, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लगा दीजिए और दोनों के पोटेंशियल सेम कर दीजिए, तो चार्ज का फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। हीट लॉस के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल का होल स्क्वायर, ये लगा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए, हमें पता है कि इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी कितना है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा जी, फोर्स दिस इज इक्वल टू फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वन ऑफ द चार्जेस हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इंटू वन ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वन ऑफ द चार्जेस, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो सिग्मा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऑफ दिस, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ना लेकर के अगर मुझे फोर्स इन दोनों के बीच का निकालना है तो किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी दूसरे का चार्ज लेना पड़ेगा। जैसे एक का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और चार्ज किसका ले लिया, इसका चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, तो इसके क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ जाएगा बेटा जी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनटू द अदर चार्ज, और वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनटू द अदर चार्ज, यही आ जाएगा वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनटू द अदर चार्ज। तो Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स एंड दिस यू मस्ट लर्न, ये आप याद कर लीजिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस कंक्लूड्स द सेकेंड लेक्चर। और यहाँ पर हम लोगों ने जो मोटा मोटी तौर पे क्या क्या पढ़ा, विल रिवाइज जस्ट फटाफट एक बार ऊपर से देख लेते हैं। मोटा मोटी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट में एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ C1 V1 हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, वो देखा। फिर चार्ज के स्टोरेज के लिए क्या कंसेप्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल सेम लगाने के बाद आपका कैसे कॉमन चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ सकता है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली फाइनल चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूटेड ले लोगे। हीट कितना डिसिपेट हुआ है वो उसका फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, C1 बाय C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 माइनस V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल का होल स्क्वायर। एक फार्मूला एक क्वेश्चन किया था, और फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है, दैट्स इट।